हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग करने वाले हैं गगन प्रताप अर्थमेटिक क्लास नोट्स का टाइम एंड वर्क टॉपिक। आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। ये है पार्ट नंबर 3, डे नंबर 3, और पिछले 2 पार्ट में मैंने आपको 1 to 30 सवाल करा दिए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट 15 सवाल करेंगे। तो साथियों, जल्दी से इस सेशन को आप शेयर कर दें और आइए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल होने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं साथियों क्या है सवाल। सवाल है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए, बी और सी क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिनों में एक काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो पूरा काम कंप्लीट वर्क कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लास्ट दो वीडियो अगर आपने देख रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन रीड करें तो उसमें जो जो चीज दिया डाटा, सबसे पहले कोशिश करें जो दिया उसका कैसे तुरंत यूज करें। तो यहां पर 3 चीजें दी हुई थी कि तीनों का सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ था? ए का टाइम दिया हुआ था, बी का टाइम दिया हुआ था और सी का टाइम दिया हुआ था। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि ए, बी और सी। ठीक है। ए, बी, सी ने जितना जितना टाइम लिया उसको हम लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, ए ने कितना टाइम लिया था साथियों? 20 दिन। क्लियर। बी ने कितना टाइम लिया था? 24 दिन। और सी ने 30 दिन का टाइम लिया था। अब इसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो 20 और 20 30, एलसीएम इज 120, और ये 6 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो ये 654 क्या है यहां पर? तो ये 654 जो है साथियों, ए का एफिशिएंसी 6 आ गया, बी का एफिशिएंसी 5 आ गया और सी का एफिशिएंसी 4 आ गया। तो ये तो हमने अभी जो दिया हुआ था डाटा, कुछ भी अभी तक मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है। ये जो डाटा दिया हुआ था उसी के अनुसार मैंने टोटल वर्क फाइंड किया और क्या किया? एफिशिएंसी को फाइंड किया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ा। ठीक है, यही कह रहा था आपसे। मैंने आपको कहा था कि जब भी काम कंप्लीट होने से पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो अगर वो नहीं छोड़ता काम, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, कि अगर वो काम नहीं छोड़ता तो वो कितना काम कर लेता उसको हम टोटल वर्क में जोड़ेंगे। तो देखिए टोटल वर्क आपके पास कितने थे? 120। क्लियर। अब देखिए ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को स्किप कर दिया। तो 4 दिन में ए और बी कितना काम करते? तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना था? 6, और बी का कितना था? 5। यानी एक दिन में ए और बी मिलकर 11 काम करते। ठीक है। तो 4 दिनों में ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे? 44, है ना। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 164। अब 164 को हम क्या करेंगे? ए, बी और सी के एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो 6 + 5 + 4 ये हो जाएगा 15। ठीक है साथियों। तो यही आपका आ गया आंसर, 164/15। क्लियर। ये समझ में आ गया। इसको आप फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। आपका अगर इसको भाग दे तो 10 पूर्णांक 14/15 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें कोई भी अलग बात नहीं थी। यहां तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी इस तरीके का सवाल दे कि कोई भी व्यक्ति अगर काम एंडिंग टाइम, जो भी आपका एंड टाइम है जहां पर काम फिनिश होता, उससे कुछ दिनों पहले अगर काम छोड़ दे रहा है, तो तब ऐसे सवाल को आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल आपके सामने जब भी आएगा तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। इसमें बात हो रहा है साथियों ए, बी और सी। फिर से 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, और फिर से तीनों का दिया हुआ 24, 36 और 48 नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। यानी ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग उस काम को 24, 36 और 48 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए इसके बाद अगला काम होना चाहिए आपका क्या? टोटल नंबर ऑफ वर्क निकालना। कितना आएगा? 24, 36 और 48 का क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? तो 24, 36, 48 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 144। ठीक है। तो ये 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। क्लियर। तो 643 क्या आ गया यहां पर? 643 इसका एफिशिएंसी का आ गया रेशियो। ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 6, बी का 4 और सी का 3। इससे जस्ट पहले वाले सवाल में साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले अगर छोड़े, ठीक है, तो जितना दिन पहले वो छोड़ रहा है उतना दिन में वो कितना काम कर सकता था उसको हम टोटल वर्क में ऐड कर लेंगे। तो देखिए आपके पास टोटल वर्क आपने कितना फाइंड किया? 144, है ना। नीचे वाला ही तो टोटल वर्क होता है।
इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? तो देखिए सबसे पहले बी जो है वो काम खत्म होने के 7 दिन पहले काम को स्किप कर दे रहा है। तो बी जो है देखिए इसका एफिशिएंसी कितना था, 4 था, यानी बी एक दिनों में 4 काम करता। तो 7 दिनों में कितना काम करता? बी जो है साथियों वो 7 दिनों में कितना काम करता? 28। क्लियर। उसी तरीके से अगर ए का देखें तो ये काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो देखिए एक दिन में 6 काम करता, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 46। ठीक है, यानी 46 को हम 144 में ऐड कर देंगे। तो ये ऐड जैसे ही हमने किया तो कितना आ गया? 190। अब 190 को a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी से भाग देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी का कितना था समीशन? देखिए 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 13। तो आपका आंसर यहां से कितना आ गया साथियों? 190/13। ये क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा चेंज है, अच्छा सवाल है ये, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि ए बी सी फिर से 3 व्यक्ति हैं और तीनों क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, शाम 4 बजे काम की शुरुआत होती है, एक साथ काम को शुरू करते हैं। अब देखिए 2 घंटे काम करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, 2 घंटे काम करने के बाद ए काम को छोड़ दे रहा है। 2 घंटे काम करने के पश्चात ए ने काम को छोड़ दिया और 2 घंटे काम कंप्लीट होने से 2 घंटे पहले बी ने काम को छोड़ा। तो 2 बातें यहां पर हो रही है। तो देखिए अब यहां पर आपको समझना यह है कि देखिए जब भी कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद छोड़ेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ था एक स्टेटमेंट कि ए जो व्यक्ति था वो 2 घंटा काम करने के बाद काम को छोड़ा। तो जब भी कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि कोई भी व्यक्ति x घंटे काम करने के बाद काम को स्किप कर दे रहा है, तो वहां पर आपको काम को घटाना पड़ेगा। और यहां पर देखिए बी ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले काम को छोड़ा, तो यहां पर हम क्या करते थे? ऐड कर रहे थे। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब फिर से सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से हम अभी तक सवालों को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता था? ए, बी और सी। ठीक है, तीनों का लिखते हैं, तीनों का जो टाइम ड्यूरेशन है तीनों का लिखते हैं। तो देखिए ए जो व्यक्ति था उसको 15 घंटे लग रहे थे। ठीक है, बी जो व्यक्ति था उसको 12 घंटे लग रहे थे और सी जो व्यक्ति था उसको 20 घंटे लग रहे थे। क्लियर? तो क्या करेंगे? यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 20। तो यहां कितना आ गया? 60 आ गया एलसीएम। तो ये इफिशियंसी का रेशियो यहां पर आ जाएगा 4, 5 और 3। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी यहां से कितना आ गया साथियों? ए का एफिशिएंसी आ गया 4, बी का 5 एंड सी का 3। क्लियर? यहां से अब इसके बाद अगला काम शुरू करना है हमें। देखिए इसके बाद क्या करते थे? टोटल वर्क आपके पास हो गया 60। अब देखिए इसमें सबसे पहले काम क्या हुआ कि ए ने काम शुरू होने के 2 घंटे बाद काम को छोड़ दिया। तो देखिए ए 1 घंटे में कितना काम करता? 4 काम। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना काम करता? 8 काम। तो 8 काम इसमें से घटा लेंगे। इसका कारण ये होता है साथियों कि ऐसे क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि ये जो ए जो था, ए का जो रोल था उसका रोल ही हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ए का रोल हमने खत्म कर दिया। तो ए ने जितना भी काम किया उसको क्या किया? इसमें से घटा दिया। ठीक है, तो 60 - 8 हो गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट है कि बी ने काम पूरा होने से 2 घंटा पहले। तो देखिए बी 1 घंटे में 5 काम कर रहा था, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा? 10 काम। तो 10 काम हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया फाइनली? ये आपके पास फाइनली आ गया 62 अपॉन। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? सबके एफिशिएंसी को ऐड करके इससे डिवाइड कर रहे थे, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने शुरुआत में क्या किया कि ए का रोल ही यहां पर समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका जब भी किसी का घटाया जाता है तो उसका रोल ही समाप्त हो जाता है, जो वो व्यक्ति कर रहा था उसका रोल खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी ए का एफिशिएंसी का यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो हमें यहां पर जो भी एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ बी और सी का होगा। तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना था? 5 और सी का एफिशिएंसी कितना था? 3। तो यानी इसे 8 से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके पास कितने आ गए? 62/8। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा लगभग 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 7/3/4 आएगा। 7 घंटे 45 मिनट आपके पास टाइम आएंगे। अब ध्यान से समझे कि ये जो तीनों मिलकर काम शुरू किए थे वो शाम के 4 बजे काम को शुरू किए थे और काम कंप्लीट होने में 7 घंटे 45 मिनट लग गए। यानी काम जो है साथियों 7 4 11 बज के 45 मिनट में काम समाप्त हुआ होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ना क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बढ़िया सवाल था, उलझाने वाला था थोड़ा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए तीन व्यक्ति हैं, सोमेश है, तरुण है और निखिल है। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, तीनों क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। सोमेश ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ा। देखिए फिर से सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 एकदम सेम है 33 के जैसा। एक व्यक्ति है जो 5 दिनों के बाद छोड़ रहे हैं और एक व्यक्ति है जिन्होंने 2 दिन पहले छोड़ा। तो जो बाद में छोड़ रहे हैं उसका क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो पहले छोड़ रहे हैं उसका ऐड कर देंगे। चलिए लिखते हैं, देखिए यस फॉर सोमेश, टी फॉर तरुण एंड एन फॉर निखिल। ठीक है, सोमेश कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो सोमेश 45, ठीक है, तरुण 60 एंड निखिल 75। एलसीएम करें तो कितना आ जाएगा, और अगर इसका एलसीएम करें तो 300 कटेगा क्या, 300 ये कटेगा, 900 ये नहीं कटेगा, तो 300 अगर नहीं तो 900 लेना पड़ेगा फिर। तो ये 20 टाइम्स, ये 15 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका। तो यस का यानी सोमेश का एफिशिएंसी कितना आ गया, यहां से सोमेश का एफिशिएंसी आ गया आपके पास 20, तरुण का एफिशिएंसी आ गया 15 एंड निखिल का एफिशिएंसी आ गया 12। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास है 900, ठीक है, 900। इसमें से क्या करना है, निखिल ने 5 दिनों तक जो काम किया, निखिल ने 5 दिनों तक जो काम किया उसको आपको घटाना है। निखिल देखिए एक दिनों में निखिल 12 काम कर रहा था, तो 5 दिन में निखिल कितना काम करेगा, 60 काम। तो 60 को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा। देखिए सोमेश एक दिन में 20 काम कर रहा था, तो 2 दिनों में कितना काम करेगा, 40 काम। तो 40 ऐड कर देंगे। ये क्लियर। अब देखिए इसको फाइनल करिए, तो 900 में से 60 घटाएं, 900 में से 60 घटाएं तो कितना आ गया यहां पर 840 और प्लस 40। क्लियर, तो ये आ गया 880। 880 में आप किससे डिवाइड करेंगे। अब यहां पर देखिए फिर से कंफ्यूजन आपको होगा। मैंने अभी क्या बताया कि जिसका रोल खत्म कर दिया गया, रोल किसका खत्म होता है, जो काम को छोड़ता है कोई पर्टिकुलर दिन के बाद, है ना। तो देखिए जिसका मैंने घटाया था, जिसका आप टोटल वर्क में से जिसका भी चीज आप घटा रहे हैं, जिसका भी काम, जिसका भी वर्क आप घटा रहे हैं, यानी उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो किसका आपने घटाया था, देखिए याद करिए, तो आपने यहां पर निखिल का वर्क घटाया था। क्लियर, निखिल ने काम शुरू होने के बाद काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ा था, तो निखिल का जो वर्क था उसको आपने घटा लिया था। तो 5 दिनों में निखिल का वर्क आपने घटाया था, यानी निखिल का एफिशिएंसी आपको नहीं लेना है, 12 एफिशिएंसी नहीं लेना है। तो ये आपका बचा एफिशिएंसी किसका, सोमेश और तरुण का। तो 20, 15, 35, यानी इसको आप 35 से भाग देंगे। ये क्लियर, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट करेंगे, ये नीचे आ जाएगा 7 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 5 से कट करें तो 1, 7 और 6। ठीक है, 17, 25, 85, 6, 25, 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 176/7 डेज। ये क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप का जब भी सवाल मिले साथियों तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीनों व्यक्ति 10, 12 और 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम को छोड़ा। अब देखिए ये भी एकदम मिलता जुलता सवाल है, ये भी आसान सवाल है, और आशा करते हैं कि ये सवाल आपसे होना चाहिए। ठीक है, ये बनना चाहिए सवाल, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 सवाल जो मैंने कराया बिल्कुल यही टाइप के थे। किस तरीके से करेंगे, ए बी सी, तीन व्यक्ति थे, कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे थे, तो 10, 12 एंड 15 डेज में। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 60। ठीक है, इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6, 5, 4। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क आपके पास कितने हैं, 60 हैं। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से देखिए इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। अब देखिए ए एक दिनों में कितना काम कर रहा था, 6 काम, तो 5 दिनों में कितना काम करता, 30 काम, तो 30 इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि पहले काम छोड़ रहा है। और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, यानी अगर बी 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो बी कितना दिन पहले काम छोड़ा होगा, 3 दिन पहले काम छोड़ा होगा। ये क्लियर, ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। देखिए साथियों कि अगर ए 5 दिन पहले काम को छोड़ रहा था तो यहां क्या लिखा है, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम को छोड़ा, तो ये 5 दिन पहले छोड़ रहा था, तो बी जो 3 दिन पहले छोड़ेगा, है ना। तो बी एक दिन में 5 काम करता तो 3 दिन में 15 काम करता। अब देखिए ये
काम पहले छोड़ रहा है ना, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये घटाएंगे नहीं बल्कि ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये इसको जोड़िएगा तो 105 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसी को आपने नेग्लेक्ट नहीं किया, यानी किसी को आपने घटाया नहीं है। तो अगर किसी को घटाया नहीं है, ठीक है, तो जितना भी जो भी व्यक्ति थे सारे के इफिशियंसी से आपको डिवाइड करना होगा। तो आपका इफिशियंसी का सम कितना आ जाएगा, 6 + 5 + 4 यानी 15। ठीक है, तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 डेज। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है पहले जैसा। क्या है सवाल, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों 18, 24 और 27 दिनों में क्रमशः काम को अलग अलग कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ए, बी और सी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ए जो है साथियों वो कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 18 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 27 दिनों में। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, कितना टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 12 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो 12, 9 और 8 ये क्या आ गया आपका, ये इफिशियंसी आ गया ए, बी और सी का। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इसके बाद अगला स्टेप होता है कि टोटल वर्क को लिखते हैं इधर 216 और आगे पढ़ते हैं। देखिए सी जो था साथियों, लेकिन सी काम शुरू होने के 7 दिनों के बाद काम को छोड़ा, यानी 7 दिनों में सी जितना भी काम किया उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए सी एक दिन में साथियों 8 काम कर रहा था, सी जो था एक दिन में 8 काम कर रहा था, तो 7 दिनों में कितना काम करता है, ये 56 काम है ना, तो 56 को यहां पर हम घटा लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ा, यानी बी 4 दिनों में जो काम करता उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए बी एक दिन में 9 काम कर रहा था, तो 4 दिनों में कितना करता है वो, 36 काम है ना, 36 काम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए -56 + 36 कितना आ गया, माइनस का 20 और 216 में से 20 घटाएंगे तो 196 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देना है किससे, इफिशियंसी से। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि किसके किसके इफिशियंसी से हम भाग देंगे। अब देखिए मैंने एक बात कहा था कि जब भी जिसका वर्क आप घटाएं उसका एफिशिएंसी से हम भाग नहीं दे सकते, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। तो ध्यान से देखें, सी ने 7 दिनों के बाद काम शुरू किया था, यानी सी का ही जो था वर्क वो घटाया गया था, तो सी का एफिशिएंसी यहां पर काउंट नहीं होगा। तो बचा क्या, एक एफिशिएंसी था 12 और बी का था 9, यानी 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो 21 से हम इसे भाग दे देंगे। ये क्लियर, तो इसे भाग देंगे तो ये कितना, देखिए 7 से कटेगा, ये 3 सत्ती 21 और 7 से कटेगा ये 2 सत्ते 14 और 8 सत्ती 56 है ना, 28/3 आएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 28/3। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहां पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं, ए, बी और सी, तीनों क्रमशः 18, 24 और 27 दिनों में काम को कर रहे हैं। तो देखिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए जो है वो 18 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, बी जो है 24 दिनों में काम को खत्म कर रहा है और सी जो है 27 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसका एलसीएम ले और टोटल वर्क फाइंड करना है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, तो ये आपका 216 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो इफिशियंसी का यहां से इफिशियंसी हमें पता चल जाएगा। तो 18 से कितना बार में ये, तो ये 12 बार में जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी 12 आ गया। बी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ जाएगा, 24 गुना 9। ठीक है, और 27 गुना 8, 216। तो 12, 9 और 8 क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर, एफिशिएंसी हमने फाइंड कर दिया ए, बी और सी का। अब देखिए आगे कह रहा है कि सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद काम को छोड़ा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क लिखते हैं 216। इसके बाद सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, तो देखिए साथियों सी एक दिन में 8 काम करता, तो 7 दिनों में कितना काम करेगा, 56। और ये काम को छोड़ दे रहा है बाद में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसे, है ना। काम शुरू होने के कितना भी दिन बाद, काम शुरू होने के x दिन बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो जो वो जितना भी काम किया उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, अगला कह रहा है कि बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ा। तो देखिए बी
एक दिन में कितना काम कर रहा था, 9 काम, तो 4 दिनों में वो कितना काम करेगा, 9 चौके 36, 36 काम करेगा, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ये क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 196 अपॉन, और फिर से देखना किसका आपने काम को घटाया, किसका वर्क घटाया, तो सी का वर्क घटाया, तो इसका एफिशिएंसी हम काउंट नहीं करेंगे। तो बचा दो ए और बी का, तो ए और बी का एफिशिएंसी का सम कितना आएगा 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 28 अपॉन 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है साथियों। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपको करना है, क्या है सवाल पढ़ते हैं कि अनिल अकेले 20 दिन में एक काम को कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में काम को कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है, फिर कुछ और दिनों के बाद विमल उससे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। ये लंबा चौड़ा सवाल था, हमने पढ़ लिया सवाल को। अब क्या करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, तो देखिए साथियों, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ए फॉर अनिल लिख देते हैं, ठीक है, यस फॉर सुनील। ए जो है अनिल जो है साथियों, वो 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा था और सुनील 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। तो यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 40, कितना बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। तो अनिल का एफिशिएंसी 2 आ गया, सुनील का एफिशिएंसी 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अनिल काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ा, यानी 3 दिनों तक कौन काम किया होगा, अकेले अनिल काम किया होगा, ठीक है। 3 दिनों तक किसने काम किया होगा, अनिल काम किया होगा। तो 3 दिनों तक अगर अनिल काम कर रहा है तो 3 दूना 6, यानी 6 काम हो चुका होगा अब तक, प्लस अब देखिए 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है और कुछ दिनों के बाद विमल उससे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि शुरुआत में कितना दिन काम हुआ, 3 दिन। तो मैं यहां साइड लिख देता हूं कि शुरुआत में 3 डे, चूंकि कंप्लीट डे पूछा आपसे तो ये इसका जरूरत पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो शुरुआत में 3 दिन का जरूरत पड़ा, 3 दिन अनिल अकेले काम किया। उसके बाद देखिए सुनील उससे जुड़ा और बाकी काम सुनील और अनिल मिलके किया और कुछ दिनों के बाद विमल भी जुड़ गया उनसे, ठीक है। लास्ट में एक दिया हुआ है कि अगर विमल ने सिर्फ और सिर्फ 10% काम किया, ठीक है। अब साथियों आपके पास टोटल वर्क कितना था, 40 है ना, टोटल कितना काम था 40 में से 10% विमल ने काम किया, यानी विमल ने कितना काम किया होगा, विमल ने कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। तो काम कितना बचा, 36 काम बचा, ओके। 36 में भी देखिए जो 6 काम है साथियों, 6 काम है, 6 वर्क है, वो अनिल ने पहले 3 दिनों में करके रख दिया था, यानी अभी जो है वो 30 ही काम बचा हुआ है। और 30 काम कौन कौन करेंगे, तो अनिल और सुनील मिलकर करेंगे, यानी 3 के एफिशिएंसी से इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितने दिनों में आएंगे, 10 दिनों में। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर हमें कितने मिले, 10 दिन और 3 दिन पहले वाला, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 13 डेज, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल को इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, और बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या सवाल। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ए, बी और सी, फिर से 3 व्यक्ति हैं, अकेले क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा और उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं। अब देखिए यहां तक का सवाल तो देखा देखा लग रहा था, यहां तक का सवाल तो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन यहां पर एक ऐड किया कि उन्हें पूरे काम के लिए अगर इतने मिलते हैं तो सी का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले यहां तक पहुंचते हैं हम। तो स्टेप क्या था, कैसे कैसे कर रहे थे, तो सबसे पहले ए, बी और सी तीनों को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है। ए का कितना, ए कितने दिनों में कर रहा है 40, बी कितने दिनों में कर रहा है 50 और सी 60। एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर, एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों यहां पर, अगर एलसीएम इसका लें तो 60, 300 कटेगा क्या, अगर 300 नहीं कटेगा तो 900 जाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बार में ये, सबसे पहले देखते हैं यहां पर 300 नहीं 600 ये हो सकता है ना, 600 कट जाएगा, 600 कितना बार में, ये 10 बार में, ये कितना बार में 12 बार में, और ये कितना बार में 15 बार में, सॉरी 600 ये कट रहा था, 900 जाने की जरूरत नहीं, तो 900 शायद नहीं कटता ये, ठीक है, 600 हो रहा था। तो 15, 12, 10 क्या है साथियों, यहां पर इफिशियंसी आ गया, ए का एफिशिएंसी यहां पर 15 हमने फाइंड कर लिया, 12 बी का एफिशिएंसी और 10 सी का एफिशिएंसी, ठीक है। अगला देखिए इसके बाद क्या है, 5 दिनों के बाद ए काम को स्किप कर दे रहा है, तो देखिए 600 टोटल वर्क था, ठीक है, 600 टोटल काम था, 5 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो 5 दिन के बाद अगर ए ने काम छोड़ा तो 5 दिनों में ए ने जितना काम किया उसको घटाएंगे, तो देखिए ए 1 दिनों में 15 काम कर रहा है तो 5 दिनों में 75 काम करेगा, तो 75 घटा देंगे,
प्लस क्या करेंगे, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ा, तो 3 दिन पहले अगर काम को छोड़ा बी ने, ठीक है, तो बी एक दिन में अगर 12 काम कर रहा है तो 3 दिनों में कितना काम करता है वो 36, तो 36 यहां पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर 525 प्लस 36 ये कितना आ जाएगा 525 प्लस 36, तो यहां पर आ जाएगा 13256 और 5, तो ये 561 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए ये आपके पास टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क तो यही था आपका, लेकिन आपको कैलकुलेट इस पर करना है, ठीक है। अब इसमें किसके किसके एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो देखिए किसने काम को छोड़ा था, यानी किसका आपने सब्सट्रैक्ट किया था, तो देखिए ए ने काम को कुछ दिनों के बाद छोड़ा था, ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी आपको काउंट नहीं करना है, तो बी का कितना है 12 और सी का 10, यानी इसको 22 से आपको भाग देना है, ठीक है साथियों। तो इतने दिनों में काम समाप्त हो जाएंगे, 561 बटा 22 दिनों में काम क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। कट करते हैं इसको, देखिए ये 11 से कटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। देखिए यहां पर कितना आ गया, नीचे में 2 आ गया 11 से, अगर ऊपर 11 को काटें तो 5 से 55 और 1 11, यानी 51 बटा 2। अब ध्यान से समझे, तो 51 बटा 2 समय लग रहा है, ठीक है, 51 बटा 2 क्या लग रहा है, समय लग रहा है पूरे काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, ये हमने कंप्लीट टाइम फाइंड कर लिया। अब देखिए मैं साइड में इरेज कर रहा हूं ताकि पर्याप्त जगह मिले हमें आगे का सवाल सॉल्व करने के लिए। चलिए हमने अभी तक क्या फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ डे फाइंड कर लिया, कितना दिन लगेंगे अगर काम करेंगे। अब ध्यान से समझें, ए ने काम को छोड़ा और बी ने काम छोड़ा, लेकिन सी ने कभी काम को छोड़ा क्या, सी कंटिन्यूअस काम को करते चला गया, ठीक है। तो सी अगर कंटिन्यूअस काम करते चला जा रहा है और कितने की एफिशिएंसी से, 10 के एफिशिएंसी से, यानी सी ने कितना काम किया होगा, तो एक दिन में सी 10 काम कर रहा है और सी कितना काम किया 51 बटा 2 दिन काम किया, ठीक है। तो इतना काम सी किया होगा बटा टोटल काम कितना है 600, ठीक है, और गुना टोटल कितना है रुपया 48,000, तो गुना 48,000, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको सॉल्व करना है बस। देखिए ये कितना बार में घटेगा, ये आपका घटेगा 80 टाइम्स, ठीक है। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 400, और 51 गुना 400 कितना आ जाएगा आपके पास 51 गुना 400, तो आपके पास आ जाएगा 20,400, ठीक है साथियों। यानी सी का जो हिस्सा था वो 20,400 था आउट ऑफ 48,000, ठीक है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं क्या है सवाल, कि यदि ए बी सी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं और ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिनों में करते हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये भी आसान है। इस तरीके का सवाल जब भी मिले तो जैसा जैसे आपको दे रहा है, ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है बस उसी वे में आपको लिखते चलना है। पहले देखिए सबसे पहले क्या किया, ए बी और सी तीनों को साथ में काम करवाया गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साथ में काम करवाया गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम किया, 4 दिनों में। अब देखिए ए प्लस सी कितने दिनों में काम किया, तो ये 9 बटा 2 दिनों में, यानी 4.5, चलिए 4.5 ही लिखते हैं इसको। और बी प्लस सी ने कितने दिनों में काम किया, ये 12 दिनों में काम किया, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम कितना आएगा एलसीएम, तो यहां पर आपका 18 दूना 36 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 12 दिया 36, 3 इसका एफिशिएंसी, ये 8 इसका आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 इसका आ जाएगा। अब देखिए अगर आप देखें तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है 9 है, और उसमें से a प्लस सी का एफिशिएंसी दिया है 8, तो बचा क्या b, तो यानी b का एफिशिएंसी यहां पर लिख सकते हैं क्या, b का जो एफिशिएंसी है वो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर b का एफिशिएंसी 1 है और b प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, तो c का एफिशिएंसी यहां पर लिख सकते हैं क्या 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर b प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है और a प्लस बी प्लस सी का 9 है, तो क्या बचा, अगर b प्लस सी का कितना है साथियों 3 है, तो ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी a का एफिशिएंसी यहां पर कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये हमने तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड कर लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे सवाल कह रहा है अगर इतने इतने दिनों में करता है तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सी का एफिशिएंसी कितना था 2 था, टोटल वर्क कितना था 36/2 करिए, आंसर कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा सवाल है, क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है साथियों कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है।
तो जैसे बोला है वैसे हम लिखते हैं सबसे पहले ए और बी, तो ए प्लस बी लिख देते हैं। ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? ये 10 दिनों में काम को कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है? बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, बी और सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? 15 दिनों में, ठीक है। और सी और ए मिलकर 20 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सी और ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? सी और ए 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इतना दिया हुआ था। अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? टोटल वर्क निकालना। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 3, 4 एंड 6। अब देखिए अगर तीनों को हम ऐड करें, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो ये 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और इसकी एफिशिएंसी का सम कितना है? 6 4 10 प्लस 3 13 है ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना हो तो 2 से अगर इसको हम 2 को अगर इधर नीचे भेजें तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहां लिख सकते हैं क्या? देखिए मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू लिख सकते हैं क्या? 2 यहां पर था, इसको हमने नीचे भेज दिया तो 13/2। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 13/2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है? तीनों ने 6 दिनों तक मिलकर काम किया, ठीक है, और a ने काम छोड़ दिया। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13/2 काम कर रहे हैं, और इन्होंने कितने दिनों तक काम किया? तो 6 दिनों तक काम किया। तो 6 दिनों तक काम किया, यानी 2 से 6 कट करेंगे 3, यानी 13 गुना 3 39 काम 6 दिनों में हो चुका होगा। 39 काम 6 दिन में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है? ए ने काम छोड़ा, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया, यानी अगले 4 दिन किसने काम किया? बी और सी ने मिलकर। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना था? 4। तो 4 चौके 16 काम और हुआ होगा, ठीक है। फिर बी ने अपना काम बंद कर दिया। तो शेष काम पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना काम हो चुका है, ठीक है। तो ये 5 और ये भी 5, यानी 60 आपका टोटल वर्क था साथियों, उसमें से 55 काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 60 में से 55 काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना काम? 5 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 5 काम बचा हुआ है। सी का एफिशिएंसी आपको पता है क्या? सी का एफिशिएंसी आपको नहीं पता, सी का एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमने फाइंड किया था 13/2, और उसमें से a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था? 6। तो अगर इसमें से a प्लस बी का एफिशिएंसी हम घटा दें तो c का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो जब इसको आप घटाएगा तो कितना आएगा? 1/2, यानी 1/2 क्या आया? c का एफिशिएंसी आया। देखिए c को कितना काम करना है? 5 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से? तो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी c को बचे हुए काम, शेष काम करने में, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितने और दिन लगेंगे साथियों? 10 डेज और लगेंगे, ठीक है, 10 और दिन लगेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ए बी और सी 30 दिनों में एक काम को कंप्लीट करते हैं, ओके। इसके बाद कह रहा है कि ए और बी मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य पूरा करने में 9 दिन कम लेते हैं, ठीक है। और सी और ए मिलकर 60 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो ए अकेले कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ए एंड बी टेक 9 डेज लेस टू कंप्लीट द सेम वर्क देन दैट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ, जो चीज दिया हुआ आप लिख लें पहले, ठीक है। आगे क्या करना है वो आगे खुद ही रास्ता मिल जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? ये 30 डे में, ठीक है। अगला देखिए ए प्लस बी, अगला देखिए बी प्लस सी। देखिए अगर हमने माना कि अगर बी प्लस सी x दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो ए प्लस बी जो है साथियों वो 9 दिन कम समय ले रहे हैं बी प्लस सी से, यानी ए प्लस बी जो है वो x-9 डे का टाइम लेंगे। क्लियर, ये समझ में आया। अगला दिया हुआ सी प्लस ए का, सी प्लस ए जो है वो 60 डे का टाइम ले रहे हैं। इतना तो आपके सवाल में दिया हुआ था। अब ध्यान से आप समझे तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए ये x-9 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर ये x दिनों में करता है, सी प्लस ए 60 दिनों में करता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी होनी चाहिए x को निकालना। एक काम करते हैं कि एक दिनों में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने काम को करेंगे। तो देखिए एक दिन में कितने काम करेंगे तो 1/30 काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर तीनों को अगर इस तरीके से लिखें 1/x-9 प्लस 1/x प्लस 1/60, तो ये एक दिन का वर्क तो निकलेगा, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ सी का एक दिन का वर्क निकलेगा, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया?
साथियों ये जो है साथियों हमें क्या करना, सिंपल एक दिन का जो वर्क है, ठीक है, एक दिन का जो काम है, ठीक है, एक दिन का जो काम है, एक दिन का वर्क है, उसको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी ने जो काम किया वो 1/30 था, और अगर एक दिन में ये सब मिलकर काम कर रहे हैं तो इसको हम 1/(x-9), 1/(x) और 1/60 के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो पता चला ये तो 2 टाइम्स ऑफ सब आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए ए यहां पर 2 बार है, बी 2 बार, सी 2। तो अगर ये बराबर तब तक नहीं होगा जब तक इधर भी 2 नहीं करेंगे। तो अगर ये 2 टाइम्स है तो इधर भी 2 टाइम्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बराबर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है साथियों, बराबर हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू यहां से निकलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, और 1/15 में से 1/60 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/60 माइनस 3/60 यानी 1/20 आएगा, ठीक है। 1/15 माइनस 1/60 करिएगा तो इधर कितना आएगा, 1/20 आ जाएगा, ठीक है। ये आप करिएगा। अब इधर देखिए ये वाला चीज बचा है, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसका आप क्वाड्रेटिक बनाएं, थोड़ा लेंदी जाएगा। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करने का कोशिश करें। तो यहां पर क्या वैल्यू हम रखें कि डायरेक्ट 1/20 आ जाए, यक्स का क्या वैल्यू रख सकते हैं, सोचिए आप। तो देखिए अगर हम यक्स का वैल्यू देखिए 9 घटाना है तो 9 के मल्टीपल में ही कुछ रखते हैं ऐसा, ठीक है, जो घट के आए। तो अगर हम यहां पर 45 रखें, अगर यक्स का वैल्यू अगर हम अपने मन से 45 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो अगर हमने जैसे ही 45 रखा तो ये हो गया 1/36, ठीक है, और ये हो गया 1/45, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/36 1/45 एलसीएम कितना 180, ये कितना बार में 5 और ये कितना बार में 4, 9 से कितना बार में घटेगा, ये 20 बार में। यानी इधर भी 1/20 इधर भी 1/20, यानी यक्स का वैल्यू जो हमने माना क्या 45 वो सही था। तो यक्स का वैल्यू साथियों यहां से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहां से हमने अभी तक क्या फाइंड किया, यक्स का वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपसे, लेकिन यक्स का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, ए अकेले कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर यक्स का वैल्यू आपको पता हो गया तो यक्स का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। इधर वाला मैं सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं, आई होप समझ में आ गया होगा इधर। अब देखिए यक्स का वैल्यू जो 45 है वो यक्स के जगह पर रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 45 को रखेंगे तो 45 - 9 कितना हो जाएगा 36, और ये 45 रहेगा, क्लियर। और फिर से देखिए आप, ये देखिए 30 था, 36, 45 एंड 60, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, इसका जैसे ही आप एलसीएम लेंगे इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब साथियों इसका आप एलसीएम लेंगे 30, 36 और 45 और 60, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है। एलसीएम 360 डायरेक्ट दिख रहा है ना, 360 आ जाएगा। कितना टाइम्स ये, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 36 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 12, ठीक है। ए प्लस बी का ये 36 था तो 36 से कितना बार में 10 बार में, बी प्लस सी 45 था तो 9 चके 36 तो ये 8 बार में, ठीक है। और सी प्लस ए का 60 था तो ये 6 बार में। अब देखिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ए का एफिशिएंसी निकालने पर होना चाहिए। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर 12 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर आपका 8 है साथियों, तो ए का एफिशिएंसी कितना बचा, अगर 8 इसमें से घटाएंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना बचेगा साथियों 4, ठीक है। तो ए अकेले टोटल वर्क आपने कितना फाइंड किया 360, तो 360 में आपको क्या करना है, ए के एफिशिएंसी से, ए का एफिशिएंसी अभी आपने कितना निकाला 4, तो 4 से इसको डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 90। कोई ऑप्शन में 90 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 42। क्या है सवाल, ए अकेला उतना दक्ष है कि जितने की बी और सी दोनों मिलकर, ठीक है। यानी ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, ए का जितना एफिशिएंसी है वो बी और सी के कुल एफिशिएंसी के बराबर है। तो यहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, ए और बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:1 है, क्लियर, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी, तो ए प्लस बी साथ मिलकर काम करते हुए 36 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं और सी अकेले उसी काम को 60 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों 180, यहां पर 3 और यहां पर 5, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 5 और सी का एफिशिएंसी आ गया 3। अगर दोनों को ऐड करें तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 + 3 8, ठीक है। अब समझिएगा अगर ये एफिशिएंसी को हम ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको यक्स रेशियो यक्स मानते तो 2x का वैल्यू ही तो 8 आया है, तो यक्स का वैल्यू कितना होगा 4, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया साथियों 4, ठीक है।
अब देखिए बी प्लस सी कुल मिलाकर है 4 और जिसमें से सी का एफिशिएंसी हमने निकाला है 3, ठीक है। तो बी का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां तक हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी हमने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। इसके आगे कह रहा है साथियों कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना था 4, सी का एफिशिएंसी कितना था 3, 4 + 3 7, यानी 10 दिनों तक अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 70 वर्क हो गया होगा। कितने में, आपने टोटल वर्क कितना निकाला था 180, तो 180 में से 70 काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आपके पास कितना काम बच रहा है साथियों, 110। और 110 जो है साथियों वो कौन करेगा, वो बी करेगा ना। बी शेष काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो साथियों देखिए बी का जो एफिशिएंसी था उस आपने कितना फाइंड किया था, बी का एफिशिएंसी आपने फाइंड किया था 1, यानी 1 से इसमें डिवाइड देना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 110 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। देखिए कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट अ हाउस, ऑल 3 ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टेक्स 16 डेज टू पेंट द हाउस, इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। यानी बी अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लेगा। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन में का उसको हम लिखते हैं, ठीक है। जितना चीज क्वेश्चन में बोला है पहले वो लिखते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा, यानी इफिशिएंसी का रेशियो ये 3 तो ये 1, ठीक है। सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उसी घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी उस घर को पेंट करने में कितना दिन लगाते हैं, 16। और जो सी है साथियों वो कितना दिनों में करता है, 48 दिनों में करता है, ठीक है। तो यहां से एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 48, ठीक है, 1 और 3। तो सी का एफिशिएंसी यहां पर हमने फाइंड कर लिया 1 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 3। एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 42 था साथियों उसी के जैसा ये भी सवाल है, ठीक है। एकदम सेम सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे 3x, इसको मानेंगे x। 4x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, 4x का वैल्यू कितना है 3 + 1 4, सॉरी माफ करिएगा 4x का वैल्यू कितना दिया, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3, तो 4x का वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। 4x का वैल्यू आपके पास है 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। यानी ये जो है a का एफिशिएंसी कितना होगा 9/4 और b का एफिशिएंसी कितना होगा 3/4। c का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि ए बी सी, ये तो लाइन का यूज हमने कर लिया था, उस घर को पेंट करने में अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास कितना है, तो साथियों अगर टोटल वर्क को हम देखेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास है 48। तो 48 काम को करना है किस इफिशियंसी से करना है, तो 3/4 की इफिशियंसी से करना है, ठीक है। तो ये 16 बार में कटेगा और 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 4 कितना आ जाएगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर। तो देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में आया लेकिन क्वेश्चन था आसान। क्वेश्चन जो मैं लेकर चलता हूं आपको वापस 42 में, देखिए ये था 42 नंबर क्वेश्चन, एकदम सेम ऐसा ही था। इसका पहले आपका एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया था, ठीक है, बाद में कंपैरिजन करना था आपको, बिल्कुल सेम वही 43 नंबर सवाल भी था, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था और बाद में कंपैरिजन करना था, ठीक। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। देखिए क्या है सवाल कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 काम 8 भाग को पूरा करता है, ठीक है। यदि बी किसी काम को पूरा करने में 87 दिन लगाता है तो ए और बी मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये था आपका सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, यहां पर एक छोटा सा प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। क्या है, देखिए एक मसाला आता है MDH का, ठीक है, MDH का एक मसाला आता है और अपॉन W करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि m1 d1 h1/w1 ये बराबर होगा m2 d2 h2 अपॉन w2 के, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी या तरीका है, फॉर्मूला ट्रिक है, जो कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इससे जो सवाल है वो सेकेंडों में बनेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से मैं आपको बताता हूं कि m d h w क्या क्या है सब। देखिए m4 होता है नंबर ऑफ मेन, d4 होता है नंबर ऑफ डेज, h4 होता है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। यम क्या होगा नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ आवर, और डब्ल्यू होगा नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों के बारे में दिया रहेगा कि एक व्यक्ति इतना दिन में इतना घंटे में करता है, इतना काम को करता है, दूसरा व्यक्ति इतना दिन में इतना घंटे काम करके कितना काम को कर पाएगा। ऐसा सा सवाल बहुतों पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करके आप कैसे सेकंड में सवाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्लास नोट्स होगा
तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें थोड़ा सा इससे लेंदी तरीका में बताया गया है 44 क्वेश्चन नंबर 44 में। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो सेकेंडों में आंसर आ सकते हैं। कैसे, देखिएगा कि हमने माना कि बी जो व्यक्ति है साथियों, ठीक है, बी कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो एक समय में कोई काम को करता है, एक समय में एक काम को करता है, ठीक है। बी एक समय में, देखिए टाइम ऊपर था, ये टाइम इसको मानिए आप, डे और आवर को आप टाइम मान लिया, क्योंकि यहां डे और आवर में कोई चर्चा था नहीं, तो डे और आवर को एक साथ मान लिया हमने, ठीक है। आवर का कोई चर्चा नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो बी जो है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो अगला देखिए लिखा हुआ ए, देखिए बी कितना टाइम लिया था, बी का कितना टाइम हमने माना था एक, तो इसका 5/6 समय में, इसका 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम को पूरा करता है। यानी अगर बी एक काम को पूरा कर रहा है तो ये 3/8 भाग काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या कटेगा, देखिए 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8×5 = 40 और 18, 40/18 आ जाएगा। तो ए बटा बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए बटा बी आ जाएगा आपके पास 18:40, ठीक है। इसको अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 20, यानी ए और बी का रेशियो 9 और 20 आ गया, ठीक है। ए और बी का रेशियो आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जब ए और बी का रेशियो अगर आपके पास आ गया तो इसके बाद आगे के सवाल आप पढ़ें तो आगे दिया हुआ है कि बी को किसी काम को करने में 87 दिन लगते हैं। अब देखिए ए और बी का क्या आपने निकाला था, ए और बी का रेशियो ये क्या था आपका, ये एफिशिएंसी का रेशियो था, ठीक है। ए का एफिशिएंसी था 9 और बी का एफिशिएंसी कितना था, 20 था, ठीक है। तो बी को अगर कोई काम करने में 87 दिन लगते हैं, ठीक है। तो देखिए बी कितना था, 20, ठीक है। तो यहां कितना काम हुआ होगा, बी एक दिनों में 20 काम कर रहा है, तो 87 दिनों में कितना काम हुआ होगा, तो 20 × 87 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 20 × 87, ठीक है। ये क्लियर। अब देखिए ये जितना काम किया वही काम को करेगा कौन, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो ए और बी मिलाकर कितने समय में करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना, देखिए ए का एफिशिएंसी था 9 और बी का 20, यानी 29 गुना कितना, यक्स। अब देखिए 29 दिया 87, 3 बार में ये कटेगा, तो 20 दिया 60, यानी यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60। यानी 60 दिनों में ए और बी मिलाकर बी द्वारा उसी काम को 87 दिन में किए हुए काम को वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका 87 कहीं दिख रहा है क्या, सॉरी 60 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टीज है मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है MDH मसाले आते हैं, MDH मसाले आई थिंक सबको पता होगा, MDH अपॉन W, तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। इसमें भर भर के सवाल आते हैं, बहुतों सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसका यूज करके आप बहुत सारे सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल होने वाला है क्वेश्चन नंबर 45। क्या लिखा हुआ है कि बी द्वारा लिए गए समय के, देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो एक बार कोशिश करें आप, उसके बाद मैं बताता हूं। बिल्कुल सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44 के जैसा क्वेश्चन नंबर 45 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले MDH वाला जो रूल था, फॉर्मूला था, उसको लगाना है आपको, और ए और बी का एफिशिएंसी फाइंड करना है। जैसे ही आपके पास एफिशिएंसी आएगा उसमें से मल्टीप्लाई करके आपको जो भी पूछा है वो आराम से यहां से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। हमने क्या माना, बी द्वारा लिए गए समय के, तो बी हमने माना एक समय ले रहा है, ठीक है, एक दिन का समय ले रहा है और एक काम को कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए ए जो है वो 2/5 टाइम ले रहा है, यानी ए गुना कितना करेंगे, 2/5, और 4/9 भाग को पूरा करा है, यानी 4/9, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, 9/4 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब देखिए 2 से ये 2 बार में कटेगा तो ये कितना आ गया, 9/10। तो ए रेशियो बी का वैल्यू कितना आ गया, ए रेशियो बी कितना आ गया, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ए रेशियो बी आ गया 10:9, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया ए रेशियो बी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ए रेशियो बी हमें फाइंड करना था MDH फॉर्मूला लगाकर, तो ए और बी यानी ए और बी का एफिशिएंसी हमने यहां पर फाइंड कर लिया। आगे क्या रहा है साथियों, यदि वो एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लगाते हैं, तो यानी ए प्लस बी, तो 10 + 9 कितना होगा, 19, तो 19 × 27, एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन, तो एक दिन में 19 काम वो दोनों करते, तो 27 दिनों में टोटल काम हो जाता, बराबर बी का देखिए कितना है, 9, बी एक दिनों में 9 काम करेगा, और बी को अकेले करना कितना समय लगेगा, तो कितना समय को हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 × 27, तो 19 × 3 कितना हो जाएगा साथियों, 57,
57। कोई ऑप्शन में 57 आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको यूज करना, माइंड में चलते रहना चाहिए एमडीएच फॉर्मूला। ठीक है, जो भी एकदम सिंपल मानिए 1 1 मानिए और उससे कंपैरिजन करिए। आपका कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, सेकंडों में आंसर आएगा। ठीक है, आप देखिए ना मैंने कितना कैलकुलेशन किया और इतना भी मैंने किया आपको समझाने के लिए। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसको भी फटाफट करेंगे। ठीक है, ज्यादा 10 से 12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपका। तो चलिए साथियों, आज का जो 15 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करेंगे। और ये जो बुक है गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स जो है अर्थमेटिक का, जैसे मैंने आपको राकेश यादव क्लास नोट्स कराया था वैसे ही ये इस बुक को भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये बहुत बढ़िया बुक है। राकेश यादव क्लास नोट्स से अगर तुलना करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है और अच्छे अच्छे सवाल है। तो मैं सारा बुक को, कंप्लीट बुक को कराने वाला हूं। तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में साथियों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।